हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, कल के अनाउंसमेंट वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आज हम जो है साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। शाम 5 बजे वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा संरचना सूत्र, IUPAC नाम और संघनित सूत्र बनाने के लिए आपको हम बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल ये 5 दिन लगभग ये सेशन जो चलेगा, 5 दिन का सेशन ये टॉपिक। तो ये 5 दिन के टॉपिक में आप जो है बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 नंबर तक उठाने का आपको ताकत हो जाएगा। तो इस सेशन को लेना मत भूलिएगा और आज इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप में से कोई ऐसे मेरे साथी हैं जो कि अब तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि हम देखिए, आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे हम परिवर्तन कर रहे हैं चीज़ों में। धीरे धीरे आपको जो है अच्छा से अच्छा मैंने कि इस तरह से आज साइंस लेकर के आए। हो सकता है आप लोग ये सपोर्ट कीजिएगा और भी वीडियो आपके लिए हम लाएंगे। बस शर्त इस चैनल पे सपोर्ट की जरूरी है। जितना आप सपोर्ट कीजिएगा उतना ही अच्छी तरह से हम आपके लिए मेहनत करेंगे। बिल्कुल, चलिए आइए आज का जो नंबर होगा स्टार्ट ये जो होगा आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का 32 का 2 नंबर तक पिछले वीडियो हम बता रखे हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे 33 नंबर। तो आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को और देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है यहां पे कह रहा है क्या, किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई से अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु के 2 भाग बनाए गए। नीचे वाले भाग का आयतन निकालें। क्या कह रहा है? नीचे वाले भाग का आयतन निकालें। तो भाई साहब हम करने वाले क्या है सर, देखिएगा यहाँ पे आप यहाँ देखिएगा, एक जैसे शंकु है मेरा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये आपके लिए। ये मेरा हो गया शंकु और ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया त्रिज्या। कहता किसी शंकु की ऊंचाई 14 है। कितना है? 14। चलिए इधर दर्शाते हैं ऊंचाई। ये आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद कहता आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। और कहता आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई के अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु के 2 भाग बनाए जाते हैं 7 सेंटीमीटर ऊंचाई से, ठीक है। एक अलग शंकु काटा जाता है 7 मीटर ऊंचाई से, यानी कि नीचे जो 7 रख लिया जाता है, बाकी ऊपर भी 7 बचेगा। बात समझे? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये जो मेरा है यहां पे आप कुछ नाम रख लीजिए। यहां पे रखिए, जैसे ये मान लीजिए कि O है, ठीक है। इस बिंदु का नाम O है, इस बिंदु का नाम रख लीजिए P है, ये A है वह, ठीक है। और ये आपका ये B हो गया और ये आपका C हो गया। क्लियर? तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे चित्र आपका तैयार हो गया। अब क्या कह रहा है यहां पे? कह रहा है 2 भाग बनाए थे। देखिए, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। नीचे वाले भाग का आयतन निकाले। तो भाई साहब नीचे वाले भाग का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? यदि हम पूरे शंकु के आयतन में ऊपर वाले भाग के आयतन को घटा दें तो भाई साहब नीचे वाला भाग रह जाएगा, जो कि सही आंसर कहलाएगा। आप यही हुआ आपका रास्ता। अब पर इन चीजों को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए यहां पे सबसे पहला नंबर हम लिखेंगे मूल शंकु की ऊंचाई। मूल शंकु की ऊंचाई, मूल शंकु की ऊंचाई देख पा रहे हो ऊंचाई, यानी कि h बराबर ये जो दिया गया आपका 14 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या यानी कि त्रिज्या आप क्या मानिएगा, r बराबर देख पा रहे होंगे ये क्या है आपका 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है आपका? 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए काटे गए शंकु की ऊंचाई,
काटे गए शंकु की ऊंचाई, काटे गए शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना है, यहां पे 7 सेंटीमीटर काट लिया गया है, इसलिए शेष भाग की ऊंचाई, इसलिए शेष भाग, वो शेष भाग मेरा क्या है पता है, यहां ए ओ है, ए ओ शेष भाग है, उसकी ऊंचाई जो है निकलेगा। बताइए आप पूरे में से नीचे वाला को घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा ना, यानी कि 14 माइनस 7 कीजिएगा तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। चीजों को आप समझे, यानी कि ए ओ आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है यहां पे अक्ष के लंबवत समतल के काटकर शंकु 2 भाग में बनाए गए हैं। यहां पे अब देखिए लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज, या तो समरूप दीजिए, हाँ समरूप त्रिभुज, या तो ऐसे लिखिए, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी क्या है, समरूप है, समरूप है। जब ये त्रिभुज समरूप है भाई साहब, तो इसलिए हम क्या कर सकते थे, समरूप त्रिभुज का कंडीशन है क्या चीज, संगत भुजा का अनुपात समानुपाती होता है। यानी कि ऐसा हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पे ए ओ बटा ए पी बराबर ओ बी बटा पीसी। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। देखिए तो ऊपर वाले शंकु का ऊंचाई क्या होगा, एओ, तो ऊपर वाला शंकु का ऊंचाई बटा पूरे शंकु का ऊंचाई, अब बराबर ऊपर वाले शंकु की त्रिज्या बटा पूरे शंकु की त्रिज्या। ऊपर वाले शंकु की त्रिज्या ओबी है और पूरे शंकु की त्रिज्या पीसी है। क्लियर हो गया यहां पे। अब बताइए यहां पे इसको मान लीजिए कि ये मेरा R1 है और ये मेरा क्या है, R2 है, ये चीज क्या है, मेरा R2 है, ठीक है। तो बताइए यहां पे, और AO जो है, AO, और इसको आप क्या मानिएगा पता है, इसको आप मान लीजिए H1 मान लीजिए, ये तो नीचे H1 माने हैं, तो इसको आप H1 पूरा का हो जाएगा, H2 इसको मान लीजिए, ठीक है, और पूरा हो गया क्या मेरा H1। तो बताइए AO की जगह पे यहाँ पे H2 रख सकते हैं, अब बटे AP, तो भाई साहब AP का वैल्यू देखिए यहाँ पे 14 दिया गया है, ठीक है, बराबर OB का वैल्यू R2 है, OP का वैल्यू, तो ये H2 का वैल्यू ऐसे हम निकाल रखे, AO का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप, ठीक है, यही पे रख दीजिए आप। देखिए यहाँ पे AO है, OA, इसका वैल्यू हम निकाल रखे 7, क्या निकाल रखे 7, R2 बटा PC का वैल्यू यहाँ देख रहे 6 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब कटाइए, 2 7 दूनी 14, 2 3 6, यानी कि बोलिए इसलिए R2 बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये, R2 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या कीजिएगा बताइए, ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन, ऊपर वाले भाग का आयतन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, समतल से काटकर शंकु के 2 भाग बनाए गए, नीचे वाले भाग का आयतन निकालने के लिए, नीचे वाले कहता है तो पहले आप ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ लिखिएगा शंकु AOB, ये तो ऊपर वाले शंकु का आयतन, ऊपर वाले शंकु का आयतन, तो बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R² H, तो R तो यहां पे R2 है, R2 का स्क्वायर, और H का वैल्यू क्या है, H2 है, ठीक है। तो यहां पे अब बताइए 1/3, अब पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7, ठीक है, 22/7 गुना R2 का स्क्वायर, तो भाई साहब R2 कितना आया है, R2 देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 गुना 3 आया, 3 तिया 9, 3 गुना 3 और गुना H2 वहाँ पे देख पा रहे हैं 7 है, कितना यहाँ पे 7।
क्लियर हो गई है। अब बताइए ये 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया क्या है आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से अब क्या निकालिएगा, मूल शंकु का आयतन, मूल शंकु का आयतन, मूल शंकु का आयतन जो निकालिएगा यहां पे निकालिए, इसलिए मूल शंकु का आयतन, मूल शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो भाई साहब आर इसका मूल शंकु का R1 है, तो यहाँ पे R1 आप लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर बाय H1 का स्क्वायर, पूरा को H1 माने हैं, तो R कितना अच्छा है 6 गुना 6 लिखिए यहाँ पे 6 गुना H कितना है आपका 14 है, H कितना है 14 है, 7 दूनी 14 और ये 3 दूनी 6 हो गया। तो बताइए 6 यहाँ पे गुना कीजिए आप, 2 दूनी 4 और 6 चौके 24 और 24 गुना 22 क्या होगा 24 गुना 22, देखिए 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हो गया 8, 8 4 2 बाकी 1 4 1 5, 528 हो गया, 528 हो गया। ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले शंकु का आयतन निकालने के लिए कहता है, यहां लिखेंगे, इसलिए ये तो नहीं अच्छा समझ में आ रहा है, यहां तक समझ गए ना। एक कहने मतलब देखिए ऊपर वाले शंकु का निकला या 66 और मूल शंकु का इतना निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नीचे वाले शंकु का, देखिए हम यहां पे निकाल देते हैं आपका, ठीक है। समझिएगा, यहां पे लिखेंगे नीचे वाले शंकु का आयतन। तो बताइए नीचे वाले शंकु का आयतन जस्ट बताए तो पूरे के शंकु का आयतन में आप ऊपर वाला घटा दीजिए, यानी पूरा मूल शंकु का आयतन कितना है 528 माइनस 66 कर दीजिए आप, माइनस क्या कीजिएगा 66। क्लियर हो गया ये आपका, घटा करके लिख दीजिए 528 में से 66 घटा देंगे, 8 में से 6 हो गया 2, इससे पहले चलिए 12 में 6 हो गया तो 6 हो गया, यहाँ पे 462, कितना हो गया 462 सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर। आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी के साथ आइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए आपका 34 नंबर क्या कह रहा है। 34 नंबर सवाल को आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हम तो देख नहीं पा रहे हैं, हम आपके बुक को देख पा रहे हैं, हम आपके बुक से पढ़ा रहे हैं। बुक ये कह रहा है 34 नंबर में, कह रहा है पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के रूप में है, उसके दो वृत्तीय सिरों के व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ग्लास की क्षमता ज्ञात करें, ग्लास की क्षमता ज्ञात करें। तो भाई साहब ग्लास एक सबसे पहला नंबर एक ग्लास का हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है। देखिए चित्र आपका किस प्रकार से होगा, चित्र जो आपका होगा सपोज इधर कहने मतलब ग्लास जो है क्या छिन्नक के रूप में, किस रूप में है, छिन्नक के रूप में है आपका ग्लास, ठीक है। यानी कि ग्लास रियल में आपका यहीं तक है, रियल में कहां तक है, यहीं तक है। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है आपका, ऊंचाई कितना है 14 का है, ऊंचाई आपका 14 सेंटीमीटर का है, रियल में पता नहीं कि यहीं तक है आपका। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए बड़का को R1 और छोटका त्रिज्या को R2, छोटका त्रिज्या को R2 मानिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई जो कि हम रख दिए हैं शंकु के छिन्नक के रूप में है, उसके दो वृत्तीय सिरों के व्यास क्रमशः, आप यहाँ पे इसको नहीं भी ले सकते, ऐसे में दर्शा दिए हैं, ठीक है। ग्लास है इसे मैन आपका यहाँ तक है, ठीक है, ये है ग्लास आपका, ठीक है। तो उसके दो वृत्तीय सिरों के व्यास कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 ग्लास की क्षमता। यहां लिखेंगे छिन्नक का व्यास, दोनों वृत्तीय सिरों का व्यास क्रमशः इस तरह से लिखिए, दोनों
वृत्तीय शिरों का व्यास बराबर क्रमशः कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसलिए आप निकालिए R1 बराबर, तो 4 सेंटीमीटर देखिए ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, ऊपर यानी कि R बराबर क्या होगा, 4/2 होगा, 2 दूनी 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। और बताइए R2 बराबर क्या होगा, R2 जो होगा ना ये व्यास होगा, दूसरा ये व्यास, R2 निकालिएगा तो 2/2 हो जाएगा, काट दीजिए, 1 बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद क्या निकालिएगा, सब क्षमता निकालना है तो ऊंचाई तो आपको रखना ही का, और छिन्नक की ऊंचाई यहां लिखिए, छिन्नक की होता है गिलास की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई यानी कि H बराबर कितना हो जाएगा आपका, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्लास की क्षमता ज्ञात कीजिए, इसलिए ग्लास की तो भाई साहब सूत्र कौन सा लगाइएगा इसमें, आयतन का। कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग, आयतन का सूत्र लगाएंगे। आयतन का सूत्र जो कि सूत्र होता है इस प्रकार से, आपका क्या होता है, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है। अब इन चीजों को आप सोल्व कीजिए और आपका तैयार है आंसर। देखिए क्या कीजिएगा, यहां पे 1/3 हो गया, क्या पाई का भी वैल्यू कुछ रखने के लिए कहता है क्या, या नहीं कहता है, नहीं, पाई का वैल्यू कुछ रखने के लिए नहीं कह रहा है, तो हम रख सकते हैं 22/7। और यहां पे H का वैल्यू क्या है, जहां पे 14 है तो यहां पे 14 रखिए, गुना R1 स्क्वायर, तो भाई साहब R1 कितना है, यहां पे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस R2 स्क्वायर, R2 का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, और प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 2 गुना 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहां काटाइए, 7 दूनी 14 हो गया ना, तो ये देखिए 22 दूनी 44, 44/3, और गुना ये 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 1 और प्लस 2 1 का 2। अब सभी को जोड़िए, 44/3 और गुना 4 2 6, 4 2 6 1 7, ये कितना हो गया, 7 हो गया। इसके बाद अब गुना कीजिए इसका, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 चौक 28 2 30, 30/3। तो ये पूर्णांक में होगा या तो फिर दशमलव में होगा, आंसर जैसा होगा। तो इसको क्या कीजिए, पूर्णांक भाग देके पूर्णांक में तोड़िए। जैसे देखिए 3 से भाग दे, 3 1 का 3 हो गया, 0 है तो 0, 3 दूनी 6, बचा यहाँ पे 2 तो 102, तो जो शेष बचा ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। इतना, ये यूनिट क्या है, इकाई क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका आयतन, यानी कि ग्लास की क्षमता 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो चीज़ों को समझे, इसी तरह से अब आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल क्या करें, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन जो है आपका, यहां पे देखिए 35 नंबर, क्या कह रहा है यहाँ पे, एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के एक छिन्नक के रूप में है, जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है। तो बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। बाल्टी की कुल उदग्र ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है एवं बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बाल्टी बनाने में लगे धातु के चदरों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन भी निकालें। और दिया गया यहाँ पे पाई बराबर 22/7 और दिया गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर आपका दिया गया है। तो देखिए इसका हम चित्र बना रहे हैं। ऐसे लंबा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक धातु की खुली एक शंकु के छिन्नक के रूप में, धातु की खुली बाल्टी है। चलिए देखिए बाल्टी पहले बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बाल्टी। ये क्या हुआ, एक बाल्टी हो गया। क्लियर ये। अब देखिए यहां पे क्या कहता है
छिन्नक के रूप में जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है। एक बेलनाकार आधार है नीचे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार आधार है, इसी पर ये जड़ा हुआ है, टिका हुआ है। जैसे आप लोग के भी घर में बाल्टी होगा जिसको गोरिया कहते हैं, ठीक है, गोरिया लगा हुआ होता है बेलनाकार, वही है यहाँ पे। तो कहता है बाल्टी की कुल उदग्र ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, और सॉरी यहाँ पे कह रहा है बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये व्यास ये देख रहे हैं, और ये 45 और ये है 25, ये है 45 और ये है 25। हम ऐसे मानते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है, इस त्रिज्या को, ये इधर की त्रिज्या को, और इस त्रिज्या को हम मान लेते हैं R2। बात समझे। और कुल ऊंचाई देखिए आपका दिया गया है कितना, आपका ये दिया गया है कितना, 40 दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 है, बेलनाकार आधार की ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बताइए एक चीज, ऐसे हम निकाल के आपको दिखाएंगे, पूरा का पूरा 40 और नीचे वाला 6 है, तो भाई साहब ऊपर जो छिन्नक जो बचा हुआ है इसका ऊंचाई कितना होगा, 40 में से 6 घटा देंगे, यानी 10 में से 6 गया 4 हो गया, यहाँ पे 3 34 हो जाएगा, कितना 34 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका, छिन्नक का ऊंचाई हो गया। बात को समझें आप यहाँ पे बिल्कुल। अब कहता है बाल्टी बनाने में लगे धातु के चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां इस चीज को भी समझ लीजिए, चदरे का क्षेत्रफल कैसे निकालें, कहां कहां चदरा है उसी का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे। देखिए ये जो बाल्टी है ये चदरा का बना हुआ है, जिसको हम वक्र भाग कहते हैं, बीच वाले भाग को वक्र भाग, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, छिन्नक का जिसको कहेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल छिन्नक, इसको A1 मान लेंगे, ठीक है। और बताइए चदरा कहां है, इसके पेंदिया में भी तो चदरा लगा हुआ है ना, उसका भी क्षेत्रफल निकालिएगा, यानी कि इसके वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, उसको आप A2 मान लीजिएगा। उसके बाद की जो गोरिया जो लगा हुआ है, इसमें भी तो चदरा का ही तो बना हुआ है, ये गोरिया भी चदरा का बना हुआ है, इसको आप A3 मान लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, तीनों को आप यदि जोड़ देते हैं तो यही हो जाएगा आपका चदरे का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा, हम इस क्वेश्चन को सारी चीज आप समझ गए, क्वेश्चन को हम हटवा रहे हैं और इसी चित्र को हम जो है यहाँ पे बना रहे हैं, और उसके बाद पूरे बोर्ड में सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे बनाने में तो दिक्कत होता, आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, देख पा रहे होंगे इसी चित्र को हम ऊपर बना दिए हैं, आपका क्वेश्चन हटा दिए हैं, सारे चीज समझा रखे हैं हम, बस उसी रास्ते पे हम चलते रहेंगे। अब हिसाब को आप समझते रहिए सिर्फ। तो आप ध्यान रखिएगा, A1 + A2 + A3 हम करने वाले हैं। A1 है क्या, छिन्नक का ये पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, A2 है इसके आधार का नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल, और A3 है किसका, ये बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए क्या, दोनों वृत्तीय सिरों का व्यास, या लिखिए दोनों वृत्तीय सिरों का व्यास, सिरों का व्यास क्रमशः कितना है बताइए तो, 45 सेंटीमीटर कोमा 25 सेंटीमीटर है। इसलिए अब देख पा रहे होंगे व्यास है यहाँ पे, निकालिए कि त्रिज्या आधा तो करना पड़ेगा, ऊपर वाला का यदि त्रिज्या निकालेंगे इसलिए R1 बराबर, तो ऊपर वाले ये बड़का व्यास का आधा करना पड़ेगा, ये 45/2 करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 22 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 22.5 सेंटीमीटर। और R2 बराबर क्या होगा, निचले व्यास का आधा करना पड़ेगा, यानी कि 25/2, यानी कि ये हो गया 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 12.5 सेंटीमीटर हो गया। बात समझे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पूरे बाल्टी की ऊंचाई, पूरे बाल्टी की ऊंचाई, ये तो आप यहाँ चूंकि पूरे बाल्टी की ऊंचाई बराबर ये जो है 40 सेंटीमीटर है, क्या है 40 सेंटीमीटर, और ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर ये है 6 सेंटीमीटर। इसलिए छिन्नक की ऊंचाई
तो बोलिए भाई साहब छिन्नक की ऊंचाई क्या हो जाएगा। पहले हम बता रखे कि पूरे ऊंचाई में हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई को घटा देंगे, यानी कि 40 माइनस 6 कर देंगे तो बराबर ये हो जाएगा आपका 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए, इसके बाद देखिए क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल, तो भाई साहब एल तो निकालना पड़ेगा, इसीलिए एल बराबर क्या होगा रूट अंडर, अब समझ पा रहे हैं कि एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, यही होता है। चलिए इधर अब आते हैं, इस चीज को समझिए अब। तो ये जो सॉल्यूशन करेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर, तो भाई साहब एच का वैल्यू क्या है, किसका, छिन्नक का एच, यानी कि यहाँ पे क्या है छिन्नक की ऊंचाई यानी कि 34 है, ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर, अब प्लस R1 माइनस R2, तो R1 कितना है 22.5 माइनस R2 कितना है 12.5 का होल स्क्वायर। तो बोलिए अब 34 गुना 34 कितना होगा, 34 गुना 34, 4 16 बाकी 1, 4 3 12 12 1 13 और 3 चौक 12 2 बाकी 1, 3 3 9 1 10 हो गया, 6 3 2 5 1 1, समझे। ये 1156 हो गया, कितना 1156 प्लस ये 22.5 में 12.5 घटा ये 0 0 2 में से गया 1 यानी दशमलव, तो ये हो गया कितना 10, कितना हो गया आपका ये 10 हो गया। इन चीज़ों को जो आप स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ऊपर पे ध्यान रखिएगा। अब बताइए यहाँ पे 1156 प्लस 10 गुना 10 100 हो गया, और जब इसको आप जोड़िएगा 6 हो गया 5 हो गया और 1 1 2 हो गया 21, ये 1256 हो गया आपका, क्या हो गया ये 1256 हो गया। इसका अब क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वर्गमूल ये किसका 1256 का वर्गमूल जब निकालेंगे हम लोग, ये पीछे से जुड़ा लगा, ये क्या हो गया 3 4 चौक 16 नहीं खाएगा, 3 तिया ये 9 खा जाएगा आपका, ठीक। 12 से 9 गया 10 11 12, ये 3 हो गया, और ये उतारेंगे अब क्या 5 6, इस 3 को उठा के लाइए यहाँ, 3 3 हो गया 6, इसके बाद आप कितना से खिलाइए 5 से खिलाइए, 25 25 5 बाकी 2 5 30 2 32 हो गया, ये आपका 6 में से 5 गया 1, 5 में 2 गया 3, ये कैंसिल हो गया। अब 5 उठा के यहाँ लाइए, 5 5 10 बाकी 1 6 1 7, जैसे यहाँ पे कीजिएगा दशमलव बैठाइएगा, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा, ठीक है 00 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कम 4 7 28, हाँ 4 से खिलाइए, 4 से खिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 से गुना कीजिए, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 चौक बाकी 1 तो 1 लिख दिए, 4 को 0 0 उसमें 1, 7 चौक 28 हो गया आपका, ये क्लियर। इसके बाद उस 4 को उठा के लाइए, यहाँ जोड़िए 4 4 8 0 7। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, ये आपका यहाँ बचा 0, इससे पहले 10 10 में से 8 गया 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। दशमलव दे रखे हैं तो 2 0 तो उतारने का अधिकार है। तो देखिए 4 बार में 2816 आ रहे थे, 28 और ये क्या रहा आपका, ठीक है ये 284 हो गया। तो यहाँ पे एक मिनट हाँ 4 उतारिएगा, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, तो ये हो जाएगा 28,000, ठीक है। लमसम कहने मतलब 4 4 35.44 आ रहा है आपका, 35.44 आ रहा है, तो हो गया ये 35.44 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये वर्गमूल आपका 35.44 हो गया, ये हो गया एल आपका। अब निकालेंगे इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको मानिए A1 क्या होगा पाई आर एल, तो भाई साहब पाई आर एल, ये पाई का पाई ये अभी रहने देते, ठीक है। और ये आर जो है ये तो 22/7 रखना चाहते हैं तो रख दीजिए 22/7 गुना आर का वैल्यू, ये छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, छिन्नक का है तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है, R1 प्लस R2। तो इसके बाद इस पर हम लोग निकालेंगे
क्या करेंगे 22/7 यहाँ पे रख दीजिए आप, 22/7। एल का वैल्यू कितना निकला हुआ है, ये 35.44। R1 प्लस R2 भाई साहब, R1 देखिए यहाँ पे कितना है, R1 यहाँ 22.5 है, कितना है 22.5 प्लस में R2 कितना है 12.5 है, 12.5। क्लियर है ये। तो आप इतना ही, ये तो इसको एक बार जोड़ के लिखिए दीजिए, 22/7 गुना ये हो गया 35.44 गुना, जोड़िए 5 5 10 के 0, बाकी 1 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5 और 2 1 3, ये कितना हो गया आपका 35 हो गया, कितना 35, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो क्लियर हो गया A1। अब क्या निकालिएगा यहाँ पे, नीचे वाले वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल देखिए, आधार का क्षेत्रफल इसको मानिए A2 बराबर, ये क्या होता है पाई R² होता है। तो ये 22/7 ये हो गया, और R², तो यानी कि नीचे वाले की स्क्वायर, नीचे वाला R मेरा क्या है यहाँ पे 12.5, ये R2 है, ये R2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 12.5 है, 12.5 गुना 12.5। क्लियर है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, तो यानी कि इसको A3 मानिए, A3। तो बताइए बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2πRh होता है, क्या होता है 2πRh। 2πRh तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 गुना 22/7 गुना R, तो यानी बेलन की R कौन सा होगा बताइए, तो ये R2 ही तो होगा, बेलन जो इसी त्रिज्या पे तो है, यानी कि R2 हो जाएगा। और H, तो H इसका H कौन सा है 6 है, R 2πR, R का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे R2, यानी कि 12.5 और गुना H कितना भाई साहब 6 है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, कुल चदरे का क्षेत्रफल। कुल चदरे का क्षेत्रफल जब आप कीजिएगा, अब इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं, क्या हम इधर से मिटा सकते हैं, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए, और इसके बाद हम इधर मिटा रहे हैं। अब देखिएगा, ये A1 मेरा कहाँ है, A1 जो है यहाँ पे है मेरा, इस चीज़ को भी रहने देते हैं अभी। अब लिखते हैं क्या हम लोग, कुल चदरे का क्षेत्रफल, इसलिए कुल चदरे का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। तो बताइए A1 कितना है 22/7 गुना ये 35.44 गुना, हाँ ये है 35, कितना है 35, और प्लस A2 देख पा रहे कितना 22/7 गुना 12.5 गुना 12.5 प्लस A3 कितना है देख पा रहे हैं। चलिए A3 को आप देखिए, A3 जो आपका दिया गया है A3 ये है 2 गुना 22/7 गुना 12.5 गुना 6। बस इसी का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा, सबसे पहला नंबर देखिए 22/7 तो आपका कॉमन आ रहा है, 22/7 आपका क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। क्या और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपका 35.44 गुना बच गया यहाँ पे 35, पर यहाँ से 22/7 निकला था, ये बचा 12.5 गुना 12.5 प्लस ये निकल गया था, ये क्या बचा यहाँ देखिए तो 6 दूनी इसको कर दीजिए डायरेक्ट 12, 6 दूनी 12 गुना 12.5 बच गया। क्लियर है ये ना। अब इस सभी चीज़ को क्या कीजिए गुना करके आप जोड़ दीजिए इसको। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22/7 हो गया ये आपका। चलिए कीजिए, इस दोनों को आप क्या कीजिए गुना कीजिए। हम ऐसे कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, हम तीनों को गुना करके इकट्ठा आपको लिख देते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटर से आप देखिए समझिए।
तो देखिए इन सारी चीज़ को हम गुना कर लिए हैं आपके सामने। देखिए इसको फ्रेश सब कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग भी गुना कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर, इन दोनों को गुना यदि किए हैं हम तो आ रहा है यहाँ पे आपका 1240.4 आ रहा है। फिर प्लस 12.5 गुना 12.5 यदि किए तो ये आगे 156.25। अब प्लस ये 12 गुना 12.5 यदि किए हैं तो ये आ रहा है 150 आ रहा है। बात समझें आप यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये 22/7, इन सभी चीज को हम जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद आ रहा है आपका क्या, एक सेकेंड, ये जोड़ने के बाद जो आ रहा है आपका 1546.65 आ रहा है, ठीक है। आप इन चीजों को समझें। इसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, इसके बाद की चीज जो है आप ये कर सकते हैं, तो इसको कटा सकते हैं, क्या कटा सकते हैं इसको, या इसको गुना करके आप भाग दे दीजिए, ठीक है। 7 से अधिक कटेगा, अभी 7 में 14, 1 7 में 14, 7 8 56, 7 में 63, 3 7 55, हाँ कट जाएगा, काट दीजिए। दशमलव की 100 ये हो गया ना, कटाइए यहाँ से 7 से, तो 7 दूनी 14, 1 बचा 7 दूनी 14, फिर यहाँ तक खत्म हो गया, बचा यहाँ पे 6, तो 0 ना, तो हो गया 66, 7 9 63, बचा यहाँ पे 3 और 35 बन गया, 7 5 35 ना हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, आप इसको 22 से गुना कर दीजिए। कितना से, 22 से गुना। तो एक सेकेंड हम देखिए आपको गुना करके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कितना ये गुना करके आ रहा है। तो यहां पे आ रहा है मेरा, देखिए गुना जो हो रहा है ये 486090 यही आ रहा है, और नीचे क्या है आपका यहाँ पे 100 है। अब जब भाग दीजिएगा 1 पे 00 से, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा यहाँ पे दशमलव, यानी कि ये 486090 जो है यहाँ पे दशमलव जब बैठेगा, यहाँ 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, ये नहीं वैल्यू होगा तो ये क्या होगा, ये आपका यह सेंटीमीटर ये सॉरी क्षेत्रफल निकालें स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चदरे का क्षेत्रफल निकल गया, चदरे का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके बाद जो कहता है, आप देख पा रहे हैं, 1 मिनट किताब देख रहे हैं, इसके बाद जो कह रहा है निकालने के लिए, क्या कह रहा है, कह रहा है बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन भी निकालिए। अच्छा, तो एक चीज आप बताइएगा, अभी चित्र हम जो बनाए हैं इसमें कितना पानी अटेगा, कहां पे पानी रख सकते हैं, क्या ये जो पेंदिया है इसके नीचे जो गोरिया बेलनाकार है, क्या इसके अंदर भी पानी आएगा, क्या नहीं, उसके अंदर पानी नहीं जाता है। पानी रहता है कहां, इस पेंदिए के ऊपर, इस भाग में रहता है, जो कि कहने का मतलब ये छिन्नक कहला रहा है। ये क्या कहलाता है, छिन्नक कहलाता है। तो हम लोग लगा सकते हैं, तो क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या कहा क्या रहा है, तो कहता है बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन। तो सबसे पहले छिन्नक का आयतन निकालिए, तो सूत्र लगाएंगे छिन्नक का, तो ये लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन, इसमें सूत्र आपको कौन सा लगाना है, छिन्नक का आयतन का सूत्र लगाना है। ये जो कि सूत्र होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, यही होता है आपका। तो ये देखिए 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और h का वैल्यू, तो भाई सब h किसका, छिन्नक ना आयतन, सॉरी h, छिन्नक का h कितना है यहाँ पे 34 है, कितना यहाँ पे 34 इंटू R1 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे R1 स्क्वायर कितना है, R1 का वैल्यू हमें से निकाले थे, पीछे आप बैक करके देख सकते हैं। R1 का वैल्यू क्या निकाले थे, ऊपर वाला था ना, ये 22.5 था, ये क्या था 22.5 का स्क्वायर, ठीक है, 1 मिनट, 22.5 का स्क्वायर प्लस R2 जो था आप मेरा नीचे वाला, ये 12.5 था, कितना था 12.5 का
स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या कहता है R1 इंटू R2 प्लस 22.5 गुना 12.5। क्लियर। अब इसी चीज को सॉल्यूशन कीजिएगा, पानी का आयतन निकलेगा। ये देखिए अब क्या हो, कट रहा है कहीं कुछ, क्या नहीं कट रहा है, तो आप यहां पे कर सकते हैं 34 गुना 22, 34 गुना 22 कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट करके देखते हैं 34 गुना 22 क्या आता है मेरा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो जोड़िएगा तो यहाँ पे 8 होगा, 8 से 4 बाकी 1, 6 1 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 748 होगा, 748 ऊपर जो जा रहा है आपका 748। अब नीचे देखिएगा 7 तिया कितना हो गया 21। बात को आप समझे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिए। किसका 22.5 गुना 22.5, तो ये देखिए 22.5 गुना 22.5 जब कर रहे हैं हम, तो यहाँ आ रहा है आपका 50 या 506.25 आ रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए 12.5 क्या है आपका यहाँ पे 12.5 गुना 12.5। ठीक है, 12.5 गुना 12.5, तो ये रिजल्ट जो आ रहा है 156.25, 156.25। ठीक, प्लस अब देखिए 22.5 गुना 12.5 क्या करेंगे यहाँ पे हम 22.5 गुना में 12.5, 12.5 इसको गुना कीजिएगा 281.25, 281.25। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम इन चीज़ों को अब जोड़ना है। ये देखिए 748 बटा हमें 21 हो गया गुना, और सभी को जोड़ करके आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो सबसे पहला चीज़ जो है देख पा रहे हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 943.75। क्या हो रहा है, जोड़ करके आ रहा है मेरा 900, ठीक है 43.75। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कटा सकते हैं इसको, तो ये 9 4 3 7 7 2 9 5 5 10, तो नहीं कट रहा है, तो 7 से तो कट जाना चाहिए। 3 देखते हैं यहाँ पे 7 4 11, 8 4 12, 7 7 या 21। चलिए गुना करके लिख दीजिए अब। ठीक है, इन चीज़ों को गुना करके 21 से आप भाग दे दीजिए, गुना करके 21 से भाग दे दीजिए। तो देखिए इतना गुना यदि हम करना चाहते हैं, कितना 748, तो ये गुना करके जो आ रहा है मेरा, ध्यान दीजिएगा, ये आ रहा है कितना 705,925 बाई 21। आप इसको काट छांट कीजिएगा, यानी कि 21 से आप भाग दीजिएगा, तो आपका ये आएगा कितना 3361.5, 3361.5 दशमलव कुछ जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद फिर करना है आपको क्या, ये आ रहा है कितना 476। इसके बाद ये सेंटीमीटर क्यों हो गया, इसको बदलना है लीटर में। ये हो गया आपका, ये जो आया चीज, ये आया सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, इन चीजों को आप समझ गए तो। ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, वहां पे लिखा हुआ था ना, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ऐसा ही तो बुक में लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिए। देखिए हाँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको आप क्या कीजिएगा बताइए तो, 33 61 और यहाँ पे कितना है आपका 5। तो यहाँ दशमलव के बाद आप ले भी सकते हैं, या दशमलव के बाद आप नहीं भी ले सकते, तो यहीं पर 1000 से आप भाग दे दीजिए इसको। क्या कीजिएगा 1000 से, तो क्या हो जाएगा, ये 1 पर 3 जो 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3,
1 2 3 यानी कि 33 दशमलव, देखिए 33.615 आ रहा है, 615 आ रहा है। तो दशमलव के बाद अब क्या कर सकते हैं, 2 अंक तक यदि निकालना चाहते हैं तो ये देखिए 5 है यहाँ पे, इसमें 1 सिर्फ जोड़ दीजिए, इसमें तीसरा अंक मिटा दीजिए और दूसरा अंक में 1 जोड़ दीजिए। ऐसा होता है, क्या होता है अब समझा रहे हैं। यदि 2 अंक तक ही निकालना हो, तीसरा अंक को देखा जाता है, 5 या 5 से अधिक यदि हो, 5 या 5 से अधिक हो तो क्या करता है, तीसरा अंक को मिटा दीजिए और दूसरा अंक जितना है उसमें 1 जोड़ दीजिए। ये एक आकलित मान लगभग में मान देता है। और बात रहा यहाँ पे ये इतना 0.4, यहाँ पे इसको नहीं भी लिख सकते, आप लिखना चाहते तब फिर वही आएगा, आपका करके देख सकते हैं। आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, या तो सेंटीमीटर क्यूब, उतना लंबा आप भाग देने से कोई फायदा नहीं है। आप इसको भाग देख सकते हैं। बिल्कुल, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इस सवाल को आप अच्छी तरह दोहरा लीजिएगा, यदि माना जाए तो आपके लिए बिल्कुल VVI सवाल है। VVI सवाल है तो ऐसा ही सवाल अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।